जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1484 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी 2023 के अंदर भी आई थी, और अगर आपने उस वक्त इसमें फॉर्म को नहीं भरा था या फिर कोई गलती आपसे फॉर्म भरते समय हो गई थी तो वो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें सुधार कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है तो आप इसको आप भर सकते हैं 12 जून 2024 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक। तो आपको यहाँ पर इसकी अन्य एलिजिबिलिटी जानने के लिए और अप्लाई करने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने जानकारी आएगी कि 1484 पोस्ट निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। जनरल ओबीसी को 350 रुपये और SC/ST को 250 रुपये फीस पे करनी होगी। एंड फिर आप यहाँ पर फिजिकल कंडीशन भी देख सकते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और फिर आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट में वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आपका एक पासवर्ड डालेंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं, और फिर आप ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहां पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब आपको यहां पर क्या करना है, आप यहां पर इसकी जो ऑफिस है वो देख सकते हैं, और फिर यहां पर जो जॉब की नेचर है वो परमानेंट है, यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर आप इसमें 60 ईयर तक सेवा को दे पाएंगे। अब आपको यहां पर जो आपका वन मंडल है वो सिलेक्ट करना है कि आप कौन से वन मंडल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जिस भी वन मंडल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पर इस तरह से नीचे जानकारी देखेंगे और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि उस वन मंडल के लिए कितनी वैकेंसी है। आप यहां पर इस तरह से सभी वन मंडल की जो वैकेंसीज है वो इस तरह से देख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे आपके पिता पति का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम देना है। फिर यहां पर आपके माता का नाम आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर आपको जो जन्म तिथि है आपकी वो शब्दों में देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे 10वीं की अंक सूची संलग्न करें, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो जहां पर भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये फाइल सिलेक्ट की और इस तरह से वो फाइल आपकी आ जाएगी। आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आता है आपका जाति, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल या SC/ST, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आप देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर 7 पॉइंट में भरेंगे। स्टेट यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करनी है, इसमें छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है कि क्या आपका स्थायी पता एवं डाकघर व्यवहार का पता एक ही है, यानी कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है। अगर एक है तो यस, अगर एक नहीं है तो नो करके अलग से आप यहाँ पर नीचे जो आपका डाक व्यवहार का पता है वो भर दीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर 9 पॉइंट देखेंगे, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी हैं। यदि हाँ तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी भी अपलोड करनी है। नहीं है तो आप नो करेंगे और फिर आपको ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर है तो आपको यहाँ पर आपका जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेंगे क्या मैरिटल स्टेटस आपका क्या, विवाहित हो, अविवाहित हो, विधुर, विधवा, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अनमैरिड हो तो अविवाहित आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब आपके सामने 13 पॉइंट में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का विवरण आता है, यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये 12th इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। 12th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका बोर्ड जो भी है, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड, चाहे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखिए। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं हो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं प्राप्तांक, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिए, और परसेंटेज आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपको यहाँ पर टोटल नंबर नहीं डालने, आपको प्राप्तांक यानी कि जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे 12वीं के अंदर वो लिखने, और फिर जो परसेंटेज आपकी बनी थी प्राप्त नंबर के आधार पर वो परसेंटेज आप लिखेंगे। श्रेणी आपकी क्या थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके 60+ परसेंटेज थे तो आप प्रथम श्रेणी के अंदर आएंगे, और अगर आपके 45 से 59 के बीच में थे तो आप सेकंड श्रेणी यानी कि
अंकित देती है। और अगर आप 33 से 45 के बीच में परसेंटेज लाए थे 12वीं में तो आप तृतीय श्रेणी में आएंगे। अब आपको यहाँ पर 12वीं की जो प्रमाण पत्र अंक सूची है वो भी अपलोड करनी है, यानी कि 12वीं की मार्कशीट। तो आपकी जो भी मार्कशीट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और फिर ओपन कर दीजिए। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी और फिर आप यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर फिजिकल डिटेल देनी है, किसके लिए कितनी हाइट होनी अनिवार्य है, किस कैटेगरी से, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाई कितना सेंटीमीटर के अंदर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद फुला करके कितना हो जाता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है कि क्या आपके पास एनसीबी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास कोई खेलकूद का प्रमाण पत्र है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ओलंपिक एवं एसआई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता का प्रमाण पत्र है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर है वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर 18 पॉइंट आता है कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो का जो वाइड और हाइट है वो कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया है। सिग्नेचर का वाइड हाइट भी दिया है। फॉर्मेट आपका पीएनजी, जेपीईजी या फिर जेपीजी में चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, इस तरह से फोटो आएगा। और यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि आपको अब नीचे जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर साइन भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और टिक करने के बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे और आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में प्रिंट लेना है तो आप बाद में भी ले सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर नीचे आइए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ से देखेंगे एप्लीकेशन सक्सेस हो चुका है। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर फिर से इसको प्रिंट ले सकते हैं। जैसे आप इसको प्रिंट कर ले, अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय नियम, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अभी सवाल ये आ रहा है कि पेमेंट आपको कैसे करना है। तो गाइज यहाँ पर पेमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगर आपको कोई ईमेल आता है या मैसेज आता है पेमेंट करने के लिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी के लिए आप ये मान करके चलिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। एंड अगर इसके बारे में नेक्स्ट जो अपडेट है वो आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।